हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम आज कर रहे हैं वीकली एनालिसिस। 2 वीडियो और बनाने की मैं आपको जो कमिटमेंट दिया है वो भी करूंगा। आई विल मेक ए वीडियो ऑन हाउ टू हैंडल फ्रिक ट्रेड्स, स्पेशली फॉर एन ऑप्शन सेलर, राइट। सो फ्यू पीपल आस्क मी कि उसके ऊपर एक वीडियो बना दें कि हैंडल कैसे करना है। एवरीबॉडी नोज के व्हाट इट इज, हैंडल कैसे करना है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ ये नहीं है, बट उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा फॉर श्योर। एक वीडियो में बनाऊंगा कि हाउ मार्जिन इज इफेक्टिंग रिटेलर्स, तो ठीक है, बट हाउ मार्जिन इज इफेक्टिंग इवन ब्रोकर्स। ओके, तो उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। और एक वीडियो जो लर्निंग वीडियो है जिसका कंटेंट रेडी हो रहा है। एक साइकोलॉजी वीडियो मेरा पेंडिंग है, बट एक लर्निंग वीडियो जो है मीन रिवर्सन के ऊपर कुछ लोगों ने पूछा था, तो उसके ऊपर एक बनाऊंगा। वो थोड़ा लेट आएगा, मंडे या ट्यूसडे तक आएगा। ओके, बट आज ये 3 वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ज्यादा कुछ और नहीं करेंगे। देखो, निफ्टी का एनालिसिस में मैंने आज बहुत टाइम लगाया है और निफ्टी एनालिसिस कॉम्प्लेक्स है, बैंक निफ्टी इजी है, तो बैंक निफ्टी को हम बाद में करेंगे। There are few pointers that we will teach here which will help you in making your own analysis at a later stage also. Okay, तो निफ्टी देखो, निफ्टी जो है इट इज तो इन अल्ट्रा बुल रन है। तो हमारी क्या व्यू थी, अगर हम लास्ट वीक की व्यू देखें तो हमारी एक व्यू थी कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा 17,110 तक जा सकता है, राइट। और उसके बाद एक फॉल होना चाहिए, बिकॉज दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ ए पावरफुल लेवल जहां पे मार्केट गिर सकता था। और आप अगर देखोगे तो मार्केट वहां पे रेड कैंडल बनाया, इट हैज टू हॉल्ट देयर। ओके, ये रेड कैंडल बनाया, बट उसके बाद हमारी जो व्यू थी मार्केट सेल ऑन राइज शायद हो जाए, क्योंकि 17,110 वाज ए वेरी वेरी पावरफुल लेवल। ओके, बट उस लेवल को भी इसने कट कर दिया। तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल लिया था इट इज तो ओके, बट जिन लोगों ने कंटिन्यू किया था पी लेना, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बट वो प्रॉब्लम भी मैंने, यहाँ पे लोगों ने एंट्री कहाँ पे किया था मुझे पता नहीं है, बट जब ये कैंडल बन रहा था एंड अगर 5 मिनट में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने लोगों को कहाँ पे बोला कि यू गाइस शुड एक्चुअली एग्जिट योर बियर पोजीशन। अगर आप लोगों को याद होगा, मार्केट या इस दिन थर्सडे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, बैंक निफ्टी तो नीचे ही था, निफ्टी भी नीचे ही था। 10:30 का हमारा एक टाइमिंग था एस्ट्रो का। इस यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट गया, दिस वाज ए वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट नीचे और नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को ग्रुप में याद होगा, द मोमेंट इट क्रॉस ये वाला ब्लैक लेवल 17,155 का लेवल दिया था मैंने, शायद 55 या 151, वट एवर इट इज। तो 155 मैंने बोला था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, प्लीज एग्जिट फ्रॉम योर सेलिंग पोजीशन। इट्स ए गुड सस्टेन। मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, ठीक है। तो आपको ये एरिया में ये क्लियर सिग्नल है कि मार्केट आपको छोड़ देना चाहिए था पी साइड। तो लॉस जो हमारी हुई, हमने पिछले लाइक लास्ट 3 वीक से ऑलमोस्ट हमने एवरी डे पैसा बनाया है, इवन ऑन द बुल रन साइड। ओके, द डे वेयर वी डिड नॉट मेक मनी इज बेसिकली दिस थर्सडे। ओके, और लोगों ने ग्रुप में मेरे को मैसेज भी किया कि दिस इज प्रोबब्ली द फर्स्ट एक्सपायरी जहां पे हमको लॉस हुआ निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो नहीं हुआ, निफ्टी में लॉस हुआ बिकॉज इट जस्ट वेंट अप वेंट अप वेंट अप। सो इन दिस एंटायर मंथ, लाइक आई विल से 20 days of trading, this is the only day where I also got confused और डेटा के अगेंस्ट में इसने मूव दिया, राइट। एनीवे, 20 डेज में एक दिन लॉस ट्रेडिंग चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अगले दिन पैसे बना लिए, नॉट ऑफ कोर्स इन निफ्टी बट बैंक निफ्टी। इट इज अ वंडरफुल फॉल। ओके, ये वाला फॉल हमने, ये सेल जो ना आपको दिया था, ये ब्लैक लेवल दिया था अगर आपको याद होगा 37,067 का, वंडरफुल फॉल। और यहाँ तक पूरा लिया था हमने। उसके बाद में पोजीशन कट कर दिया, ग्रुप में भी बोला माय पोजीशन इज कट। ओके, हियर और एक स्कैल्पिंग बाई हमने ये ट्रेंड लाइन पे किया था। ये ट्रेंड लाइन का सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट, ओके, एट ए लेटेस्ट स्टेज। क्योंकि अगर आप देखोगे इसी ट्रेंड लाइन ने हमको बहुत ट्रेड दिए, लॉट ऑफ ट्रेड अराउंड दिस ट्रेंड लाइन। इफ यू सी, हम ये ट्रेंड लाइन कब यहाँ, जब यहाँ पे था तब से ड्रॉ करते आ रहे हैं। इसकी ट्रेडिंग यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ये बाय थी, ये बाय था, ये बाय था, ये बाय था, अगेन ये बाय था। ओके, स्कैल्पिंग ही सही, और इसके नीचे सेल था। मैं दिखाऊंगा कैसे
लास्ट फ्राइडे को हमने कैसे ट्रेड लिए थे। बट कमिंग टू निफ्टी गाइस, निफ्टी का अभी जो लेवल है, जैसे 323 का लेवल है, ये कोई लेवल सेल करने का नहीं है। दैट इज माय पर्सनल व्यू, ठीक है, क्योंकि कुछ जमता नहीं है इधर। निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम में जाए, जो हम वीकली एनालिसिस करते हैं, सी द लेवल्स दैट आई वुड लुक फॉर निफ्टी टू सेल ideally is a level around 450 or 500 is the level. 450 intraday का लेवल है एक्चुअली, बट 17,560 के आसपास का एक लेवल है, तो शायद वो ट्यूसडे को आएगा, हम उसको देखेंगे, ठीक है। बट मंडे के लिए जो है वो लेवल आप ले सकते हो 17,450, ओके। अगर सेल होना होगा मार्केट को, तो मार्केट यहाँ से सेल करेगा। क्या मार्केट मुझे एक बड़ा बुल रन और दिख रहा है? That will only happen, guys, if Nifty able to sustain about 17,500, like 2 hourly candles sustaining, और probably market 17,500 के ऊपर गया, retest किया और एक फिर green candle बनाया, right? In that case also I think के market 17,700 के आसपास आ जाएगा। ये जो लेवल है हमारा एक फीवो का 17,767, okay? That is the level from where we can start thinking of positional sell. Okay, we can start thinking of positional sell, but how much, कहां तक market आएगा उस केस में? The best case that we will look at is 16,900. So we are talking about a 750 800 point का fall before the next impulse move starts. Okay, now इसमें मैंने क्या क्या लगाया? मैंने फिवो लगाया है, मैंने एक ज्योमेट्री लगाया है, मैंने एक ब्रेकआउट की एनालिसिस किया है, और एलियट वेव का एनालिसिस किया है, ठीक है, ऑन ए हायर होराइजन एंड ऑन ए शॉर्टर होराइजन। अगर आपको ये एलियट वेव दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ओके, यहाँ पे जो बनाया है, अगर आप देखोगे इस एलियट वेव के हिसाब से ये जो रेंज मैंने निकाला है, दिस रेंज इज अराउंड 1800 पॉइंट का रेंज, ओके। थियोरी के हिसाब से ये क्या बोलता है? द इम्पल्सिव वन जो है should be lesser than the impulsive wave 3. That means impulsive wave जो 3 है वो 1 से बड़ा होगा, and impulsive wave का 3 जो टारगेट है वो ये है 17,418, ओके। 450 ले लो जो मैंने आपको लेवल दिया है। मार्केट थ्योरी ये बोलता है कि either at the same level market will start falling or it will go a little bit higher. Generally थर्ड वेव जो है वो फर्स्ट वेव से थोड़ा सा ऊपर जाता है, ओके, थोड़ा सा ऊपर जाता है। Now the what is the definition of थोड़ा सा ऊपर? The definition of a little bit up is ideally for me is 17,760 के आसपास, 750 आप ले लो मोटा मोटा। यहाँ पे आपको एक सेल जोन ड्रॉ करके रखना है स्टार्टिंग से ही फॉर एवर। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा हम एक बार सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड दैट सेल अटेम्प्ट कुड बी इजीली ए 500 पॉइंट सेल इजीली, ओके। अगर ये लेवल से मार्केट सेल देता है, डेफिनेटली 99% प्रोबेबिलिटी 500 पॉइंट सेल, पोजिशनल में बोल रहा हूँ, नॉट इंट्राडे। इंट्राडे में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, 500 पॉइंट का इजी सेल आपको मिलेगा फ्रॉम दिस लेवल, ओके। उस केस में आपको जो याद रखनी है लेवल, वो याद रखनी है 17,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। If market sustains 2 hours above 17,500 or market goes up and do a retesting and again goes up at 17,500, 100% sure that it will go another 250 points upside, and this from here we could get a wonderful sell. The level is very very high. और आस्ट्रो के अगर आप मेरे को टाइमिंग पूछोगे, नेक्स्ट वीक आइडियली मेरे को रेंज बाउंड टाइप दिख रहा है, ओके। अगर आप लोगों को याद होगा ग्रुप में, ओके, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ग्रुप में ढूंढना आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने ग्रुप में क्या बोला था कि बिफोर सितंबर 23rd, ओके, बिफोर सितंबर 23rd और 21 23rd के आसपास का डेट ले लो, यू सर्च इट इन द ग्रुप व्हाट आई टोल्ड। बिफोर सितंबर 21st 23rd डाउन ट्रेंड मूव कैन नॉट स्टार्ट, okay, so very clearly told in the group. of course हम डेली के ट्रेड में ये
छोटे मोटे फॉल हम कैप्चर करते हैं, बट व्यू जैसे 17,100 का लेवल दिया था मैंने, लोगों ने पूछा कि करेक्शन आएगा क्या, मैंने बोला डेफिनेट आएगा, 99% करेक्शन आएगा, बट ये प्रॉब्लम ये है कि करेक्शन छोटा है, स्मॉल है, वो भी मैंने बताया था. We don't know the definition of correction. We cannot expect like 300 point, 400 point correction at this level, right? वो भी मैंने clearly बोला था. The only problem is people had PE. Okay, so that's why they were expecting a bigger correction. But मैंने बोला था कि correction का definition पे मत जाओ. Correction का definition में मत जाओ. Market will go down. It will go up again. हाँ, थर्सडे में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ब्लू कैंडल बनेगा. दिस इज ऑफ कोर्स द व्यू वेंट रॉन्ग, बट मैं बोला था कि थर्सडे मार्केट गिरेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर मार्केट अप जाएगा, राइट? दैट वाज द स्टेटमेंट आई मेड, एंड आई सेड सितंबर 21st 23rd से पहले डाउन ट्रेंड दिख नहीं रहा है. दैट वाज आल्सो द स्टेटमेंट आई मेड. ओके, इसमें 2-3 दिन का इधर उधर ले लो. इट माइट स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 17 और सितंबर 18 ऑल्सो. ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से तो वैसा ही है. तो इफ यू मैच दिस, सो सितंबर 23rd या सितंबर 21st अगर मैं ले लूं, तो मार्केट यहाँ पे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं टाइमिंग वाली, तो ये वाली एक डेट हम ड्रॉ करके रख सकते हैं, और जहां पे हम बोलेंगे कि मार्केट एक टॉप बनाएगा और फिर वो टॉप से करेक्शन देगा, मिनिमम 500, मैक्सिमम 800 पॉइंट का करेक्शन. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट for the fourth wave, because the third wave would be completed. Okay, so this is on a longer horizon, guys. Okay, this is on a longer horizon. If I go to a shorter horizon for the same analysis, where I'm starting it from here, from the breakout level, okay, so you can see impulsive 1, 1, 2 and 3, and if I do a drawing here from a level point of view, okay, 1 second, just give me 1 second, not here. So if I do like this, okay, and if I take it from this number 2, or where it is coming, if you look at, it is coming around 17,550 के आसपास. और मैंने क्या बोला कि वेव 3 जो है, वेव 3 जनरली वेव 1 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए. So 17,450, 500 का लेवल इज क्रूशियल फॉर श्योर, बट if very good sell can be taken from this. That is what my view is. Everybody is clear, right? So that's our Elliott wave analysis, longer horizon and shorter horizon. I'll delete this. I hope everybody is clear. Now I'll come back, just come back to the levels. Okay, I'll just come back to the levels. जो levels मैंने आपको दिए हैं, FIBO का लेवल याद रखना, जो हमने सेल जोन यहाँ पे बना के रखा है. टाइमिंग याद रखना एक बार, 21 सितंबर का टाइमिंग. ओके, तो मार्केट अभी 3 सितंबर से 21 सितंबर कितना है हमारे पास ट्रेडिंग डेज. आइडियली इफ यू लुक एट, ऑलमोस्ट 10 डेज प्लस का ट्रेडिंग डेज है हमारे पास. ओके, तो क्या मार्केट निफ्टी क्या ऐसे 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 बुल रन में जाएगा? प्रोबेबली नॉट. नेक्स्ट वीक अगर टाइमिंग वगैरह मैं देखूं, 2 दिन ऐसा है, 2 days आर देयर वेयर देयर वुड बी बिग फॉल ऑन द डाउन साइड, बट इट इज नॉट ए करेक्शन. Those falls will all be bought. That means you will see similar recovery. तो मैं इंट्राडे में आपको बताता रहूंगा कि कौन से टाइम से कौन से टाइम सेल करना है और बाई करना है. ठीक है, सो विल टेक दैट लेटर. बट व्हाट आई एम सेइंग, नेक्स्ट वीक मुझे मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड लग रहा है एट दिस लेवल. जो लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि बड़ा गिरेगा, मार्केट बड़ा नहीं गिरेगा, मैं ऑलरेडी पहले बोला हूं. तो सितंबर 20-21 तक आप रुको, या फिर 18 तक एटलीस्ट रुको, बिफोर टेकिंग ए बिग पोजिशनल सेल. तो मार्केट की जो रेंज बाउंड की पोजीशन होगी मार्केट की, मार्केट दो तरह के रेंज बाउंड कर सकता है. मार्केट इस तरह का रेंज बाउंड कर सकता है जो यहाँ पे निफ्टी ने किया था, या फिर इस तरह का रेंज बाउंड कर सकता है. ओके, दैट मीन्स डाउन अप लाइक दैट. ओके, और अन एक्सट्रीमली रेंज बाउंड सिचुएशन डे बाय डे बेसिस. ओके, क्लियर? सो दैट वुड बी द वीकली व्यू. नाउ ऑन ए वीकली व्यू, अगर टाइमिंग भी हमारा गड़बड़ हो जाता है, ये बाकी चीजें भी गड़बड़ हो जाता है, सिर्फ लेवल के बेसिस पे अगर हमें गेम खेलना है, तो द लेवल के बेसिस पे द लेवल्स दैट यू शुड टेक, 17,500 का साइकोलॉजिकल लेवल वीकली बेसिस में बता रहा हूँ. ओके, 17,151 का ब्लैक लेवल. ओके, these are the two zones, two ranges. The range, whatever side the range breaks,
you can go for a sell or buy, especially on a retesting. Okay, कैसे करना है आपको समझ में आया ना? जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल हमारा रिव्यू गलत हो गई, मार्केट यहाँ पे आया, रीटेस्ट किया, ऊपर गया एंड फिर इसको तोड़ा, गो फॉर ए सेल, मिनिमम 300 पॉइंट का सेल यहाँ तक, 900 के आसपास, 870 यस 900 के आसपास 870, ये लेवल भी मैंने आपको दिया है. The only problem in Nifty is निफ्टी ना नीचे बहुत सारे लेवल छोड़ के गया है. ओके, अनटच्ड लेवल जो मैं बोलता हूँ, एंड जब भी मैं अनटच्ड लेवल बोलता हूँ मार्केट जनरली हरी में आता है, बट द हरी on the downside when it is going to start, that is important. Okay, it's definitely not Monday. Okay, Tuesday शायद हो सकता है, but it's definitely not Monday. Okay, but ये लेवल मार्केट को रीटेस्ट एक बार करना चाहिए before making the fifth impulsive wave that I was talking about. Okay, we will see that how it's happened. So but you need to remember this, अगर इस तरह की मार्केट ट्रेडिंग करता है और ये रीटेस्ट लेवल को तोड़ देता है और एक like 1 hour 2 hour सस्टेन कर जाता है ऑन द डाउन साइड, अब 17,150 से 16,850 आप ले लो, 300 पॉइंट का सेल आप इजीली ले सकते हो, या यहाँ पे आएगा और फिर ये रीटेस्ट से ऊपर जाएगा. ओके, इन दिस सिनेरियो द सेम सिनेरियो अप्लाइज, वीकली बता रहा हूं मैं, दिस इज वीकली एनालिसिस. द सेम सिनेरियो अप्लाइज व्हेन 17,500 साइकोलॉजिकल लेवल इज ब्रोकन, सॉरी रीटेस्टेड, मतलब मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, 2 आवर के लिए कैंडल यहाँ पे सस्टेन किया, देन वी वुड लुक फॉर 17,770. ओके, क्या मार्केट 17,770 आएगा? नो गारंटी. ओके, मार्केट कैन फॉल फ्रॉम हियर. मैंने क्या बोला था, इंपल्स वेव 3 जो है वो एटलीस्ट इक्वल टू 1 होना चाहिए. द एटलीस्ट इक्वल लेवल इज 17,500. ओके, तो मार्केट यहाँ से भी फॉल कर सकता है, यहाँ से भी फॉल कर सकता है, but the way I told you to trade, अगर आप वैसे ट्रेड करोगे तो शायद बच जाओगे, rather than making a blind positional sell trade at 17,500. Everybody is clear, right? चार्ट जो दिखाता है उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है. चार्ट will tell you that whether I am going up or going down. और going up and going down आपको रीटेस्ट ही बताएगा. आपको रीटेस्ट लेवल अगर ब्रेक होता है नीचे और ऊपर साइड, एनी साइड, you should go in that direction. एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा और अगर ट्रेलिंग करते हुए जा रहे हो तो. ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग टुडे इन दिस वीडियो. ओके, होप एवरीबॉडी इज क्लियर. नाउ द ओनली प्रॉब्लम व्हिच आई एम नॉट कंफर्टेबल इन निफ्टी, जो मैंने पहले भी बोला था, निफ्टी इज रनिंग इन ए वर्टिकल मूवमेंट ऑलमोस्ट. दिस इज लाइक ए 70 to 80% एंगल in which the market is moving, if you see. Okay, which is very rare to be sustainable. Okay, दैट मीन्स एक फॉल आपको वर्टिकल भी मिलेगा. अब कब मिलेगा वो पता नहीं, बट इट्स नॉट डेफिनेटली मंडे, आई थिंक सो. मंडे का भी मैं बताता हूँ, फॉल हो सकता है बट आफ्टर 10 o'clock. आई विल गिव यू द टाइमिंग एंड ट्रेडिंग. ओके, सो दिस इज आवर निफ्टी एनालिसिस गाइस. ओके, आई डोंट नो हाउ मच इट इज गोइंग टू हेल्प यू, बट द वे आई हैव टोल्ड यू टू डू द ट्रेडिंग, अगर वैसे करते हो एटलीस्ट आप लॉस नहीं करोगे. होप ट्रेडिंग तो नहीं होगी. रेंज आपको पता होना चाहिए. Powerful levels 17,151, 17,500 साइकोलॉजिकल लेवल, 17,767 के आसपास. यहाँ पे हमको डेफिनेटली सेल लेना है, 99% सेल अगर मार्केट पहुंच जाता है कभी भी. ओके, एंड 17,870. These are the 4 levels which are important in terms of target and breakouts. Okay, both up and down side. डेट के हिसाब से सितंबर 18, 19, 20, 21 ऐसा डेट ले लो जहां से मार्केट एक लोकल टॉप बना के गिरने की पॉसिबिलिटीज है, एंड दैट फॉल शुड बी आइडियली 500 to 700 पॉइंट्स मिनिमम. ओके, देन मार्केट विल कंटिन्यू द बुल रन अगेन. So that is why Nifty, guys, we spend a lot of time in Nifty because Nifty was very confusing, and लोगों ने पूछा, बोला भी था कि आप निफ्टी में थोड़ा ज्यादा बता देना. ओके, ठीक है. देखो, बैंक निफ्टी इज वेरी इजी, और मैं जो ट्रेंड लाइन का बता रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन हम बहुत पहले से ड्रॉ करके आ रहे हैं. इसी ट्रेंड लाइन को आपको कंटिन्यू करना है. मैंने ये ट्रेंड लाइन हमेशा कंटिन्यू किया है. ये फ्राइडे को भी मैंने ग्रुप में चार्ट डाला, व्हाई आई कंटिन्यूड दिस ट्रेंड लाइन. आई विल टेल यू, दिस ट्रेंड लाइन इज नॉट नीडेड नाउ. इफ यू लुक एट फ्राइडे का ट्रेडिंग, जो मैंने ग्रुप में बोला भी था, सेल तो हमने यहाँ से लिया ही लिया, ये ब्लैक लेवल से थोड़ा सा ऊपर गया था, चीटिंग गया था, बट जैसे ही सेल इंडिकेटर ऑन हुआ मैंने सेल मारा,
एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे हमने क्लोज किया पोजीशंस। ओके, एक पोजीशन हमारा ओपन था, स्कैल्पिंग बाय किया, ये ऑलमोस्ट ये 50-60 पॉइंट हमने यहाँ से पकड़े, स्कैल्पिंग बाइंग, and then the other position continued the trade. If you remember, I closed my trade around this level 36,000, ये 700 के आसपास। या मार्केट गया कहाँ तक 645, 50 पॉइंट और गया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे रेंज बाउंड हुआ है। अगर आप टाइम देखोगे ग्रुप में, मैंने एग्जैक्टली यही 11:35 को मैंने ट्रेड क्लोज किया था डाउन साइड का। उसके बाद आपको डाउन साइड मिला ही नहीं। इनफैक्ट ये एक मिला, अगर ये देखोगे दिस ट्रेंड लाइन आल्सो गिव यू सेल लाइक दिस, सेल लाइक दिस, एंड देन ये जोन हमने कंटिन्यू किया था। आप लोगों को ये जोन याद होगा। और ये ब्लैक लेवल, ब्लैक ट्रेंड लाइन एक था, यहाँ से पावरफुल बाइंग बनती थी वेरी इजीली। मैं ग्रुप में नहीं था लाइव, बट बताया क्या गया था वीडियो में कि मार्केट कभी भी यहाँ पे आएगा, ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा, और सिंस इट वाज आवर जोन, बाइंग जोन, यहाँ से एक बाइंग मिलेगा। इट्स अ वंडरफुल बाइंग इफ यू सी। एंड मैंने लोगों को पी के लिए मना किया था बिकॉज लास्ट मोमेंट में बैंक निफ्टी में बाइंग हुई है। ओके, दिस ट्रेंड लाइन इज कमिंग फ्रॉम फार, दिस ब्लैक ट्रेंड लाइन इफ यू सी, जो हमने ड्रॉ किया था, इसको भी आपको कंटिन्यू रखना है। टुमारो ऑल्सो इट विल बी वेरी वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। ओके, बट ये जोन और काम नहीं करेगा, इसका काम खत्म हो गया। मंडे की ट्रेडिंग में मैं आता हूं, बट मैं अगर वीकली ट्रेडिंग एक बार कर दूं बैंक निफ्टी का, राइट, तो बैंक निफ्टी में द ट्रेडिंग इज वेरी वेरी सिंपल गाइस। ओके, बैंक निफ्टी में द वीकली ट्रेडिंग इज वेरी वेरी सिंपल। बैंक निफ्टी अगर ये ब्लैक लेवल के ऊपर जाता है, विच इज अराउंड 17,100, इसका हाई कितना है 17,140, ठीक है, दिस इज द जोन। तो 17,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी 2 आवर्स सस्टेन कर जाता है, then it will do an ultra bull run. Okay, and in that case nifty can reach to 17,700 के आसपास easily. Okay, but मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। तो 70 मार्केट बाई चांस अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी में डेटा के हिसाब से अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में जनरली हमारा जो पोजीशंस बनी है मार्केट में डेरिवेटिव सेगमेंट में, वो पुट के ही बने, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हुआ है बैंक निफ्टी में पुट साइड। ओके, पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और निफ्टी में उल्टा है। और मैंने जैसे ग्रुप में बोला था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी डिसिंक्ड है, तो डिसिंक्ड है तो आपको अलग अलग ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, निफ्टी माइट बी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी माइट बी जस्ट रेंज बाउंड टू माइल्ड पॉजिटिव और ऑन द डाउन साइड। ओके, सो बैंक निफ्टी में लक्ष्मण रेखा इज वेरी सिंपल, 37,100 स्ट्रेट। इसके ऊपर we will go for buy minimum 500 to 600 points, okay, which is around this level 36,654. if you look at this black level, मैंने पहले से ड्रॉ किया है। इसके ऊपर चला एटलीस्ट यहाँ तक, इसके ऊपर अगर चला गया तो we will see like 38,394, ये लेवल सीधा स्ट्रेट आएगा इसके ऊपर। उस केस में तो निफ्टी अल्ट्रा बुल रन मारेगा। ओके, बट इज इट गोइंग टू हैपन? प्रोबेबली नॉट। मेरे लिए ना बैंक निफ्टी का वीकली जो अपर साइड का टारगेट है वो वही यही है, क्योंकि आई थिंक कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाता भी है तो यहां से मार्केट फॉल कर जाएगा। बैंक निफ्टी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, दैट इज माय पर्सनल व्यू। ओके, सो ये हमारी वीकली का लेवल ऑन द हायर साइड होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको ट्रेडिंग वैसी करनी है जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बोला, दैट इज मार्केट गोज अप 37,100 रीटेस्टेड एंड इट गोज अप, ब्यूटीफुल ट्रेड अप टू 500 पॉइंट्स मिनिमम। ओके, ये ट्रेड छोड़ना नहीं है। सिमिलरली द सेम थिंग दैट यू विल डू ऑन ए वीकली बेसिस बैंक निफ्टी में हियर। बैंक निफ्टी ये कल यहाँ देखते हैं ओपन कहाँ पे होता है, बट बैंक निफ्टी अगर ये ब्लैक लेवल को, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके फिर तोड़ता है, then in that case you can actually come up to, there are two levels. One is this 36,100, which is I'm talking then about a 600 point ka fall. Then the next level is 35,567. Okay, so we are talking about a 1,000 point ka fall. Why these levels are important? Okay, 1,000 point का fall बैंक निफ्टी में easily हो सकता है। अपर साइड इज कैप्ड मेरे हिसाब से, डाउन साइड इज प्रोबेबली ओपन। सो देयर आर 3 लेवल्स दैट यू नीड टू ड्रॉ एंड कीप इट इन माइंड वीकली के हिसाब से। ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है अराउंड 36,035 टू 64, और ये जो है 35,573 टू 612, these two zones are untouched levels
Okay, untouched levels not because of this gap up and there is a gap. Okay, there is a other theory by which I identify the untouched levels. So this untouched levels has to be touched by Bank Nifty before making a upside move. At least this. So that means ये week हमारा जो target 1 होगा downside में, if this trend line is broken, जो मैंने आपको trade दिया है, downside में अगर हमारी एक टारगेट होगी वो 36,050 की होगी टारगेट 1, 35,590 का होगी टारगेट 2. ओके, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेंड. नाउ ये ट्रेंड लाइन के नीचे ना देयर इज वन मोर बाइंग जोन हियर जहां पे रिवर्सल मिल सकता है, दिस वन, बट इट वुड बी अ स्मॉल रिवर्सल. दैट मींस हाउ बैंक निफ्टी कैन ट्रेड. ये नीचे आएगा, इट कैन गो फॉर अ रीटेस्टिंग अगेन एंड देन कम डाउन. ओके, नाउ इन दिस केस ट्रेंड लाइन तो है ही है जो ब्लैक लेवल है, इंट्राडे के लिए है. पोजिशनल के लिए अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है 36,440, यू ऑलमोस्ट बी श्योर कि ये टारगेट 1 आएगा 100%, टारगेट 2 आएगा 60-70%. ओके, पॉसिबिलिटीज 1000 पॉइंट है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी में. बट अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर गया डेफिनेटली ये आएगा. उसके बाद वी शुड टारगेट फॉर दिस ऑल्सो. 1000 पॉइंट फॉल हम इजीली टारगेट कर सकते हैं. ओके, दैट इज व्हाट ऑन द डाउन साइड. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, downside targets are more in Bank Nifty, but the upside target is small. Upside target is only 500 point. Bank Nifty ka downside target is 1000 points. Okay, so that would be my weekly analysis. So what are the key important level that you need to monitor? The trend line, this black trend line that we have been drawing. Okay, it is going to be very, very crucial for next 2-3 days. 36,440 का level, 36,045 का level, 35,590 का लेवल. ऊपर साइड में 36,100 का लेवल, 100. ओके, 100, 37,100 का लेवल, 37,651 का लेवल. ट्रेड ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कैसे करना है. वेट करके ट्रेड करना है. ठीक है, लेट इट रीटेस्ट एंड द चार्ट शोज यू कि मैं ऊपर जा रहा हूं, तब करो. लोग क्या करते हैं, रीटेस्ट हो गया लो ट्रेड मार दिए. थोड़ा वेट करो भाई, 1-2 घंटा वेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, बड़ा ट्रेड अगर खेलना है तो वेट एंड ट्रेड. एवरीबॉडी इज क्लियर गाइस बैंक निफ्टी में? ठीक है, माय व्यू इज बैंक निफ्टी वुड बी सेल ऑन राइज फॉर श्योर नेक्स्ट वीक. यहाँ तक तो आ जाना चाहिए. ठीक है, सेल ऑन राइज व्यू में जाएंगे. आप 5 मिनट के ट्रेड पे कल का ट्रेड देख लेते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड. ओके, because it's such a beautiful buy on this trend line and this zone, right? इसने किया होगा, हम तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, बट दिस बाय शुड हैव बीन टेकन. एनीवे, कल ये ट्रेंड लाइन को हम फिर कंटिन्यू करेंगे, ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे इसको. ठीक है, यहां तक जा रहा है. यहां तक अगर जा रहा है, हम देखो कल हमारी जो बैंक निफ्टी की जो सेल जोन है 2 है. एक तो 36,920 है, थोड़ा माइल्ड होगा ये, सॉरी ऊपर साइड, नहीं यही है, नीचे ही है. 36,900 टू 36,920 30 पॉइंट का जोन है. और एक जो सेल है वो हमारी प्रीवियस डे की हाई के आसपास है, यहाँ पे 37,080 के आसपास. क्या मार्केट यहाँ तक जाएगा? वी डोंट नो. उसके लिए आपको क्या देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है. मार्केट अगर ओपन होता है इसके ऊपर, ये लेवल के ऊपर 36,920 के ऊपर, सेल जोन के ऊपर अगर ओपन हो गया हमारा, तो आप सबको पता है ट्रेड कैसे करना है. मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, द मोमेंट ये ट्रेंड लाइन और जोन क्रॉस किया, धड़ाम से फटाफट बाय कर लेने का इसको. ये टारगेट दोबारा दिखाएगा ये सिनेरियो में. दिस इज वुड बी आवर 100% कॉन्फिडेंट ट्रेड. एंड देन वी विल गो फॉर ए सेलिंग. आफ्टर 10 o'clock. टाइमिंग के हिसाब से भी अगर मैं देखूं 10 o'clock तक पॉजिटिव दिख रहा है, उसके बाद रेंज बाउंड दिख रहा है. सो डाउन साइड कितना बड़ा होगा आई डोंट नो, बट मार्केट ऊपर भी शायद ना जाए 10 o'clock के बाद. ओके, सो इफ दिस सिनेरियो हैपेंस, ये पहले 1 घंटे में हो जाना चाहिए. इसके ऊपर खुला, सपोर्ट लिया, सेल जोन को क्रॉस किया, ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, गो फॉर ए बाइंग फटाफट. ये लेवल कहां से आएगी? 36,934 टू 36,764, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट. तो 100 पॉइंट में 50 पॉइंट के आसपास आप ऑप्शन में ले सकते हो, बट दिस इज ए कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग.
उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या करेगा हमको देखना है, प्राइस एक्शन देख के फिर सेल करना है। और ये सेल इंडिकेटर अगर आपको मिल गया ये लेवल पे अगेन, तो दोबारा सेल मार दो, ठीक है, दोबारा सेल मार दो। टारगेट आपकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ये 36,822। ये हमारी स्विंग हाई लोज भी है, अगर आप देखोगे तो इट्स ए पावरफुल लेवल टुमारो 36,822। सेल अगर यहाँ से ले रहे हो, बट कब लोगे, 10 o'clock के आसपास लोगे आप यहाँ से। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? नाउ इफ मार्केट इज ओपनिंग फ्लैट, फ्लैट है तो वेट फॉर 30 मिनट्स, वेट फॉर 30 मिनट्स, और आई विल इवन आस्क वेट फॉर 45 मिनट्स अराउंड 10 o'clock एंड सी वेयर मार्केट इज गोइंग। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आइदर ये सेल जोन या ट्रेंड लाइन को टच करेगा। 10 बजे कहाँ होता है, 10 o'clock या इज अराउंड हियर, इज अराउंड हियर। ओके, सो अगर देखोगे ट्रेंड लाइन और सेल जोन दोनों पास पास ही है, तो ये लेवल से अगर मार्केट सेल करना चालू करता है, द मोमेंट यू सी ए रेड कैंडल, इस तरह का एक रेड कैंडल दिखा, इस तरह का एक रेड कैंडल दिखा, तो आप गो फॉर ए सेल। In that case, this trend line will be retested again. That means days low will be retested again, at least minimum. Okay, this would also be our confident trade. मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है अराउंड 10 o'clock, यहाँ से सेल देना चालू करता है, सीधा तो नहीं आएगा, बट योर टारगेट शुड बी दिस ट्रेंड लाइन 36,600. सिनेरियो 1, दिस इज सिनेरियो 2. ओके, सिनेरियो 3, मार्केट अगर नीचे गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, you will go sell on rise mode. Sell on rise can happen from here, but I would still wait for this from here to sell, but it can happen from this level also. यहाँ से ही सेल हो सकता है, like this, boom, यहाँ तक। ओके, अगर मार्केट कभी इंट्राडे में इस लेवल के आसपास पहुंच जाता है जहां पे मैंने बाइंग जोन बनाया और ये मेरा वीकली लेवल भी है 36,440, यहाँ पे मार्केट आपको एक बायर सेलर का फाइटिंग आपको दिखना चाहिए आपको यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला, अगर ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करके फिर गिरना चालू करता है, देन गो फॉर ए टारगेट, पोजिशनल में कन्वर्ट करना है फिर आपको उसको, गो फॉर ए टारगेट ऑफ 36,050 मिनिमम। दिस इज सिनेरियो 3। बट यहाँ पे आप स्कैल्पिंग बाय कर सकते हो मेरे हिसाब से। मार्केट एक बार रिएक्शन, एक मिनिमम 100 पॉइंट का रिएक्शन तो देना चाहिए, मतलब 442 540 ये एक्चुअली है 600 के आसपास, बट 540 एक 100 पॉइंट का, जैसे यहाँ पे हमको मिला था ये ट्रेंड लाइन पे, ये वाली जो बाइंग कैंडल आपको दिख रही है ना, इस तरह का एक 100 पॉइंट का तो मिनिमम आपको रिट्रेसमेंट यहाँ पे बाइंग मिलना चाहिए, उसके बाद शायद मार्केट गिर जाए। तो इसका यहाँ पे एक स्कैल्पिंग बाय बनती है फॉर श्योर। 50 पॉइंट का एट द मनी ऑप्शन में इजिली आप बाय कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द ट्रेडिंग फॉर मंडे गाइस। एंड निफ्टी का मैं ट्रेडिंग बता देता हूँ कि मंडे करना कैसा है। निफ्टी में मोस्टली रेंज बाउंड रहेगा। अगर रिलायंस को हम देखें, अगर रिलायंस अल्ट्रा बुल रन नहीं मारता है तो निफ्टी शायद रेंज बाउंड रहेगा। निफ्टी में सिंपल है, मार्केट अगर इस लेवल के डे हाई के ऊपर ओपन करता है, ठीक है, तो हम लोग बाइंग में रहेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा 7,400 फर्स्ट, 452 सेकेंड, 452 में आप एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हो मंडे को। ठीक है, एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ पे, बट उसमें ट्रेल करते जाना है। ये या तो टारगेट देगा या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा। बट 450 में, 452 में हम एक छोटा सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वी सी ए रेड कैंडल। ऐसा नहीं कि लेवल टच कर दिया, ग्रीन कैंडल बना रहे हैं और आप भी बाय करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हो। ठीक है, वैसा तो नहीं है। ठीक है, 450 में, सो 450 टुमारो के लिए इंट्राडे में 452 शुड बी आइडियली ये अपर साइड कैप्ड टारगेट फॉर अस। तो 452 को पहुंच जाए। और अगर हम निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी को देखें, मार्केट अगर 17,400 के ऊपर ओपन करता है स्ट्रेट, ओके, और पहला 5 मिनट में नीचे नहीं आता है, तो विल गो फॉर ए बाइंग, क्योंकि हमारा व्यू ही है मॉर्निंग में बाइंग अप टू 10 o'clock। ओके, तो हम ये 400 टू 450 50 पॉइंट का बाइंग कर सकते हो। उसके बाद ट्रेल करना, या तो 450 से गिरेगा या 500 से गिरेगा। दिस इज ऑल्सो लेवल 500 से गिरेगा। ओके, तो ये दोनों लेवल फॉर, मैंने साइकोलॉजिकल लेवल भी आपको दिया, राइट। 17,450 500 इज ए सेल लेवल ऑन इंट्राडे प्रोवाइडेड दैट द रेड कैंडल इज फॉर्मिंग एंड स्पेशली इफ यू गेट दिस सेल इंडिकेटर ऑन, अगर आप मेरा इंडिकेटर यूज कर रहे हो। ओके
उस केस में टारगेट क्या होगा? टारगेट तो यही होगा प्रीवियस डे की हाई के आसपास 350 के आसपास। रेस्ट भगवान मालिक है, बट यहाँ तक मार्केट आ जाना चाहिए 17,300 के आसपास। सो आई टॉकिंग अबाउट ए 150 पॉइंट फॉल। ओके, तो देखते हैं, बट ग्रीडी नहीं होना है, 100 पॉइंट का ही फॉल लेना है, उसके बाद 50 पॉइंट इज बोनस। ओके, ना मार्केट अगर नीचे ओपन होता है, व्हिच लुक्स वेरी वेरी रेयर, बट बाय चांस नीचे ओपन होता है, सो दिस इज योर बाइंग जोन जो हमने ड्रॉ नहीं किया है। दिस वुड बी योर बाइंग जोन गाइस, which is around this swing level 17,240। और मार्केट उस केस में कैसे ट्रेड करेगा अगर गैप डाउन होता है? सो मार्केट विल गो लाइक दिस, $17,400 का टारगेट फिर भी आएगा, बट ये सिनेरियो होगा नहीं मेरे को लगता है। ठीक है, द ओनली थिंग इज दैट जैसे मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, ऊपर गया और ऊपर गया ही नहीं, डे हाई से ही फॉल होना चालू हो गया, तो ये फॉल जो है ना, ये कल लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। डे हाई में कुछ कुछ लोग सेल कर देते हैं, डे हाई पे टच किया तो सेल कर देते हैं, हाई चांसेस के डे हाई टच किया तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट बाई चांस हम ये सेल नहीं ले पाते हैं, बट पूरे दिन भर में मार्केट कभी ये लेवल टच करता है 17,240 के आसपास, तो आप एक बाइंग ले सकते हो 290, 50 पॉइंट का बाइंग है, स्कैल्पिंग बाइंग आप इजिली ले सकते हो। ठीक है। बाकी बड़ा गैप डाउन मार्केट होगा नहीं, बट बाई चांस अगर हो गया, दैट मीन्स ये जो बाइंग जोन है, सबको पता है कि ट्रेड कैसे करना है यहाँ पे, हमारी फर्मा फंडा क्या रहता है, बाइंग जोन के नीचे अगर सीधा मार्केट ओपन हो जाता है तो हमें बाय नहीं करना है until you see a piercing candle piercing this buying zone, करेक्ट राइट? तो आपको सेल ही करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या सोचेंगे, इतना बड़ा गैप डाउन हो गया हम बाय कर लेते हैं, तब बाय नहीं करना है, स्पेशली बिलो दिस लेवल, तब आपको सेल ही करनी है, एंड द सेल शुड बी अराउंड 17,170 के आसपास। ओके, ये जो ब्लैक लेवल है 170 150, बट ये सिनेरियो होगा नहीं, बट हम इसको मिस भी नहीं करेंगे बाई चांस अगर हो जाता है। फ्रॉम ए डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक मार्केट में retailers are ultra bullish, so that is why I'm saying that market might be upper side capped for the entire week tomorrow, downside is still open। ठीक है guys, वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया, स्टॉक्स का हम कुछ करेंगे नहीं, बट आई होप जो निफ्टी में मैंने एनालिसिस किया था स्टार्टिंग में, आपको उसमें से एक दो चीजें सीखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।